हाय लियो, सब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू मंथ है जुलाई का, ये बेसिकली कैसा जाएगा। इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देख लेते हैं। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। एरीज, सॉरी लियो। ओके, आपको लिटरली अपने ऐसे थ्रोट चक्रा पे काम करना चाहिए लियो। जैसे मे बी आप कुछ कहते हो तो लोगों को आपकी बात नहीं समझ आती, या तो फिर आप जो कहने की कोशिश करते हो लियो, आई डोंट नो क्यों यहाँ पे एंजल्स बता रहे हैं आपकी बातों को लोग तवज्जो नहीं देते। ऐसा होता है कि आपके अलावा हर किसी की बात सुनी जाती है। अगर ऐसा कुछ है तो एंजल्स स्पेसिफिकली यहाँ पे बता रहे हैं चेंज दैट, उसको चेंज कर दो। अगर कोई आपको नहीं सुनता है, अपना कम्युनिकेशन बढ़ा लो, कम्युनिकेशन अच्छा कर लो, आई मीन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एंजल्स जो आपको मैसेज दे रहे हैं वो यही है, अपने थ्रोट चक्र के ऊपर काम करने की ज़रूरत है आपको लियो। इस जुलाई के मंथ में जितना ज़्यादा अपने थ्रोट चक्र के ऊपर काम करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको बदलाव, उतना ज़्यादा आपको एक अच्छी गुड एनर्जी आपको महसूस होगी। नहीं कहते उसको गुड वाइब्स, वैसा वैसा कुछ। सो लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू। वी हैव 9 ऑफ कप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई रिलेशनशिप में जा रहे हो जुलाई के मंथ में, अगर कुछ ऐसे चांसेस बनेंगे जहाँ पे अभी तो कुछ ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं भी रिलेशनशिप में जा सकता हूँ, अगर आप सिंगल हो तो। लेकिन डेफिनेटली अगर आप में से कुछ लोग सिंगल है तो ऐसे चांसेस आ सकते हैं, ऐसा ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है जहाँ पे कोई रिलेशनशिप ऑफर प्रपोजल आपको कहीं से आ सकता है, जिसमें आप मतलब उस इंसान की तरफ से जिसमें आप खुद भी इंटरेस्टेड हो। ठीक है, हो सकता है लाइक आपको कोई इंसान बहुत अच्छा लगता है, मे बी कोई आपका क्रश है, कोई आपका फ्रेंड वगैरह जो भी है, वगैरह वॉट एवर आई मीन टू से। सो या जो भी है, यहाँ पे उसकी तरफ से आपको कोई प्रपोजल आ सकता है। आप जैसे किसी को एकदम बहुत ज़्यादा खुद में इंटरेस्टेड पा सकते हो। ठीक है, और उसकी वजह से आपको उसकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि ये इंसान कोई मुझे रिलेशनशिप के लिए मतलब बोलते हैं प्रपोज ना कर दे, मुझे प्रपोज ना कर दे, और वो एक्चुअल में कर देगा। आपको लगेगा तो नहीं कि ये इंसान कर सकता है, लेकिन वो एक्चुअल में आपको प्रपोज कर देगा। और उसी वजह से यहाँ पे आपके पास डिसीजन लेने का टाइम आ सकता है, जहाँ पे आप ये सोचो कि अब मैं क्या करूँ, इस रिलेशनशिप को छोड़ दूँ, ये मुझे इतना अच्छे इंसान का ऑफर आ रहा है, मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ जाऊँ, कि मैं इस इंसान के साथ आगे बढ़ूँ, तो ये आ सकता है चांस आपके पास, ये मौका आपके पास आ सकता है। लेकिन एंजल जो आपको सिंपल सोबर मैसेज दे रहे हैं वो यही है, ट्राई मत करिए। सिंपल मैसेज, ट्राई मत करिए। ट्राई मतलब इन द सेंस आप समझ रहे होगे, येस तब तक मत बोलिए जब तक आप खुद कंफर्म नहीं हो इस इंसान को लेकर, क्योंकि इस इंसान का क्या है, ये आज आपको प्रपोज कर रहा है क्योंकि आप अच्छे लगे तो मैं भी कल किसी और को भी कर दे, है ना। तो सामने वाले के ऊपर ध्यान मत दीजिए, इमोशंस में बहिए मत, बस आपको ये देखना है कि ये इंसान एक्चुअल में कैसा है। ये चीज़ आपको देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस प्रकार का इंसान चाहते हो, जिसमें जो भी बेनिफिट्स या फिर ओ माय गॉड इन द सेंस मतलब जिसमें खासियत बोलते हैं, सॉरी मैंने बेनिफिट्स कहा, लेकिन मैं बोलना चाहती थी खासियत। जो भी आप खासियत ढूंढते हो कि एक इंसान में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सारा 9 ऑफ कप से इस इंसान में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो रिजेक्ट, अगर है तो एक्सेप्ट दैट। तो यहाँ पे जैसे खुद आपको देखनी चाहिए ये चीज़, एंजल्स कह रहे हैं। और 9 ऑफ कप से आप बहुत देख सकते हो, बहुत फास्ट कोई जैसे आज बात हुई, कल वो इंसान बात आगे बढ़ा रहा है, परसों और आगे बढ़ा रहा है, और ऐसे करके मे भी आपके अंदर डर आ सकता है कि अभी मैं पास्ट से हील भी नहीं हुआ हूँ, अभी मैं किसी और रिलेशनशिप के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए कैसे तैयार हो जाऊँ। तो ये चीज़ पूरी की पूरी आपके ऊपर डिपेंड करेगी, और ये चीज़ पूरी की पूरी इस बात के ऊपर डिपेंड करेगी कि इंसान एक्चुअल में कैसा है। 9 ऑफ कप से ऐसा भी एनर्जी लग रही है, कुछ लोगों से आप ऑनलाइन भी बात कर सकते हो, बहुत ज़्यादा, जैसे टेक्सटिंग हो सकती है किसी के साथ, जैसे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट कर सकते हो, किसी की बातें आपको बहुत अच्छी लग सकती है, और वो एकदम से आपको बोल ले मिलने का कि हम मिलते हैं कभी, और आपको ऐसा लगे कि क्या बात कर रहा है ये, मैं इतना भी सीरियस नहीं हूँ किसी को लेकर के, तो लेकिन ये मौका मतलब ऐसे टाइप के सिचुएशंस आपके सामने आ सकते हैं। लुक, वी हैव 9 एंड वी हैव 10 कप एंड कॉइन्स। ऐसा लग रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स से कि डेफिनेटली खुशियाँ आएंगी। अगर आपके घर पे, अगर आपके लाइफ में हमेशा से पैसों की दिक्कत चली आई है, मतलब पैसे नहीं बचते, पैसों की वजह से घर में लड़ाइयाँ होती है, पैसों की वजह से लोग एक इकट्ठे में नहीं रहते, अलग अलग बिखर जाते हैं, ऐसा होता है कि जब पैसे ख़त्म तो लोग भी प्यार से बोलना छोड़ देते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो 10 ऑफ पेंटिकल बता रहा है अब वैसे चांसेस नहीं आएंगे दोबारा, अब वैसे सिचुएशन ही क्रिएट नहीं होंगे। 10 ऑफ पेंटिकल से पैसों के रिलेटेड बहुत आरामदायक जीवन होगा, जैसे आपके पास पैसे बहुत होंगे। ऐसा नहीं कि अगर आपने कहीं पर खर्च कर दिया तो आपको सोचना पड़ेगा ज़्यादा, नहीं, आपके पास पैसे जैसे वो
इतने हैं कि मतलब आप खुशी से रह सकते हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स है कि आपको, अगर आपको पैर में दर्द रहता है या फिर लिटरली आपके पैरों की अगर नसें खींचती है, या फिर अगर आपको पैर में कुछ तो दर्द, कुछ तो दिक्कत है आपको पैर में, लिटरली मुझे एक चीज़ चैनल हो रही है, आपको लेग में, आपके जो लेग है उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, या फिर मे भी बचपन में अगर आप गिरे हो कभी तो उसका दर्द अभी तक रह गया है। मुझे ऐसा लग रहा है 10 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कि आपके पैरों में दर्द रह गया है, या फिर आपके पैरों में दर्द होने लगा है इन दिनों, या तो फिर आपके पैरों की नसें खींचती है सोते टाइम, या फिर कभी भी कुछ भी अगर आपके पैर के रिलेटेड कोई दिक्कत है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी बढ़ सकती है, और आपको ये चीज़ नहीं समझ आ सकती कि ये चीज़ कैसे ठीक होगी। एंजल्स मुझे कह रहे हैं कि टाइम टू टाइम अपनी नज़र उतारा करिए। मे बी आप बहुत बहुत ही जैसे आपकी सोल बहुत, आप बहुत इनोसेंट से इंसान हो, और आपकी सोल बहुत प्यारी है, आपकी सोल बहुत प्यारी है, और मे बी आप दिखने में भी बहुत क्यूट से हो, बहुत प्यारे से हो। और यहाँ पे एंजल्स यही आपको कह रहे हैं कि आपको नज़र बहुत सारे लोग लगा देते हैं बहुत जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी लोग नज़र लगा देते हैं आपको। तो 10 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से जैसे आपको खुद को, जैसे आपको खुद को उतारा करना चाहिए। अगर आप बिलीव करते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं करते तो लेट इट बी, ये मैसेज आपके लिए नहीं था, लेकिन लिटरली आपको खुद का उतारा करना चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे बहुत, अभी तो मैंने कुछ करा ही नहीं, मैं तो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा हूँ, लाइक मैं तो खेल कूद भी नहीं रहा हूँ, मैं तो घर पे ही रह रहा हूँ, फिर मेरे को अचानक से दर्द कैसे हो गया पैरों में, मुझे दर्द कितने तेज़ हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों हुआ, तो समझ जाइएगा उस टाइम पे कोई ना कोई आपको, जैसे कहते हैं ना लोगों की नज़रें बहुत तेज़ होती है ना, तो वो वही बात है फिर। तो वही मैं कह रही हूँ कि खुद का उतारा करिएगा, वो चीज़ ठीक हो जाएगी। जो दर्द हो रहा है आपको, या फिर जो दर्द होने वाला है आपको जुलाई के मंथ में, ये चीज़ ठीक हो जाएगी। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना 10 ऑफ कॉइंस के कार्ड से आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए लियो, जैसे टाइम पे अपने काम को ना निपटाना, ऐसे फ़ोन को चलाते रहना, सुबह हो गई है 11 बज गए, 10 बज गए, 9 बज गए, चलाते रह रहे हो फ़ोन, चलाते रह रहे हो, स्टॉप ही नहीं है इस चीज़ का। जब तक 1 2 ना बज जाए ना, तब तक आपके अंदर की वो जो ऐसे कहते हैं ना, आत्मा जो है आपके अंदर की, वो शांत नहीं होती जैसे वो, तब आप 2 बजा ही देते हो सोने में, या फिर आप 12 बजा ही देते हो सोने में। मतलब ऐसा है कि आप जल्दी सो ही नहीं सकते, आपने ऐसा कसम खाया है लगता है, मतलब सोते ही नहीं हो जल्दी आप। ये चीज़ है कि जितनी भी कोशिश कर लो ना, या तो फिर आपको नींद नहीं आती है, तो फिर जानबूझ के आप सोना नहीं चाहते इतने जल्दी। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि आप जल्दी सोते नहीं हो। एंजल्स कह रहे क्या दिक्कत है, क्यों जल्दी नहीं सोते, क्या दिक्कत है, क्या आपको पसंद है रात क्या बोलते हैं यार उसको, रात को लेट से सोना आपको पसंद है क्या? आपकी रीडिंग लियो, सो फनी सो फनी। ओके 10 ऑफ कोई कार्ड से अगर आप लेट से सोते हो, एंड अगर आपके जैसे वो अंदर की जो बेचैन आत्मा है, अगर वो शांत नहीं होती जब तक आप लेट से ना सो तब तक, तो अपने इस बुरे आदत को बदलिए, बहुत बुरी आदत है। लियो ऐसा भी लग रहा है मुझे 10 ऑफ कॉइंस के कार्ड से। आई डोंट नो आपकी रीडिंग में मुझे क्या हो गया है। 10 ऑफ कॉइंस के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है, बुरी आदतें ये भी हो सकती है कि आप पहले ही जज कर लेते हो बिना कुछ सुने किसी की भी बात। किसी ने अभी आधी आपको स्टोरी बताई, आप पहले ही जज कर लेते हो। जैसे कभी कभी हम कहते हैं ना, आधी मूवी कोई देख के ओवर स्मार्ट हम बनने की कोशिश करते हैं, एंड हम ऐसा करते हैं कि इसमें यही ही विलन होगा, देखना इसी ने इसको मारा होगा, ज़रूर यही ही होगा। हम पूरा ऐलान कर देते हैं कि अरे मुझे पता है, मैंने वो पता कर लिया ना, मेरा दिमाग बहुत तेज़ है, तो यही है मेन विलन, यही है। उसको उसको दूसरा जो इंसान है उसको ला करके बस हमें उल्लू बनाया जा रहा है। फिर बाद में पता चलता है कि जैसा आप कह रहे हो वैसा सही ही नहीं है ना, ऐसा जो आप कह रहे हो या फिर ऐसा जो आप बता रहे हो ये चीज़ रियल ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो प्लीज़ इस चीज़ को छोड़ दीजिए। कॉन्फिडेंट होना अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंट होने से ना हर बार हमारे जैसे वही चीज़ होती है कि हम उल्लू बन जाते हैं और लोग हंसते हैं हम पे, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे प्लीज़ ओवर स्मार्ट बन के कुछ बातों को मत कहा करिए, पहले पूरी जानकारी ले लिया करिए, उसके बाद चीज़ों को कहा करिए, वरना फिर वही चीज़ होनी है कि हर बार जैसे आपका मजाक बनता है वैसे ही इस बार भी बन जाएगा। मुझे ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। पूरा जानकारी लिए बिना अगर आप कुछ चीज़ों को ऐसे ही समझने लगते हो ना, तो इस चीज़ को प्लीज़ थोड़ा सा चेंज करिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। नोट डाउन कर लीजिए ये जितने भी आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। या आप अगर रीडिंग को ऐसे ही सुन रहे हो ना, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, फिर भी अगर आप ऐसे ही सुन रहे हो ना, तो मैं बोलूँगी आप इसको नोट कर लीजिए, लिटरली नोट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस है जो आपको दिए जा रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।
फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा बीमार कर सकती है। जैसे कुछ ऐसे होता है ना स्पेसिफिक फूड आइटम्स जो हमें बीमार कर देते हैं, कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें जो हमें सूट नहीं करती लेकिन हम फिर भी खा रहे होते हैं ज़िद में, तो वो चीज़ें हमें बीमार कर देती है। तो यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कुछ अगर आप ऐसा खा रहे हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप अभी भी खाते हो जो आपको बीमार कर सकती है, ये इग्नोर करके अपने हेल्थ को, तो यहाँ पे वो चीज़ थोड़ी सी आपको दिक्कत दे सकती है, डिफ़िकल्टी दे सकती है। पता नहीं, मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, आप चीज़ों से भाग रहे हो, चीज़ों से आप भाग रहे हो, चीज़ों को फेस नहीं करना चाह रहे हो, आप इसको फेस नहीं करना चाह रहे, 9 ऑफ कप्स को फेस नहीं करना चाह रहे हो। आप कह रहे हो नो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसी के साथ वो नहीं, संगम कहता है आई थिंक उसको, मुझे किसी के साथ मेल मिलाप चाहिए ही नहीं, मैं क्यों किसी के साथ रिलेशनशिप में आऊँ, मैं क्यों किसी को इतना मौका दूँ कि कोई मेरा मूड ख़राब करे, किसी की वजह से मैं एंग्जाइटी में आऊँ, कोई इतना क्यों बने मेरी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट, मुझे कोई चाहिए ही नहीं है। जैसे वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है 9 ऑफ कप्स से कि आपको ऐसा है कि आपको कोई चाहिए ही नहीं है। ऐसा होगा कि आप बस ऐसे ही किसी को, आप इतना सीरियस ही नहीं हो किसी भी चीज़ को लेकर के। अगर आप किसी से बात भी करते हो ना, तो आप इतना सीरियस होकर के नहीं बात करते कि आगे इसके साथ रिलेशनशिप में आना है वगैरह वगैरह। आप ऐसे ख्वाब ही नहीं संजोना चाहते। आप इस सिचुएशन से मुझे भागते हुए दिखाई दे रहे हो, आपको इस सिचुएशन को फेस ही नहीं करना। आप बोलोगे ठीक है, ये जो चीज़ें चल रही है ठीक है, ये दूर दूर तक ही ठीक है, ज़्यादा पास आने मतलब ज़्यादा पास भी कोई आए ये भी चीज़ ज़्यादा हजम नहीं होती तो आप इस सिचुएशन से भाग रहे हो। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं या तो फिर डायरेक्टली नो बोल दीजिए या तो फिर यस बोल दीजिए, भागिए मत। इस इंसान का भी दिल दुख रहा है इस चीज़ की वजह से, इसका भी दिल मत दुखाइए, खुद का भी दिल मत दुखाइए, भागिए मत सिचुएशन से, फेस करिए। नो है तो नो है एंड यस है तो यस है, ठीक है। बस डाउट में रह के चीज़ों को मत करिएगा। फोर ऑफ सोर्ड्स से ऐसा भी मुझे लग रहा है कि कुछ मे भी आपको कुछ ऐसे चीज़ें हैं, आपका मे भी दिमाग ख़राब हो जाता है छोटी छोटी बातों पे। जैसे कहते हैं ना स्ट्रेस ज़्यादा लेने लगते हो आप छोटी छोटी बातों पे, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आने लगता है। तो ये चीज़ें जुलाई के मंथ में ना थोड़ी सी बढ़ सकती है, ये चीज़ें जुलाई के मंथ में थोड़ी सी बढ़ सकती है। आपको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, आपको ऐसा ज़्यादा लग सकता है कि यार मेरे लाइफ में जो हो रहा है क्यों हो रहा है। उन्हें कहते हैं ना कभी कभी हम इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि हमें बस गुस्सा निकालना होता है अपना, तो हम हर एक तरीका अपनाते हैं। तो ये चीज़ हो सकती है, तो थोड़ा सा अपने गुस्से को भी कंट्रोल करिएगा। ये ना पास्ट का इंसान, जब मैंने आपके लिए कार्ड्स ही उठाए थे ना, लिटरली मुझे वही चीज़ सुनाई दे रही थी। कोई पास्ट का इंसान है लियो, जो आपको इस नए रिलेशनशिप में आने नहीं दे रहा है। कुछ पास्ट के ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसा फील करवा रहे हैं कि तुम नए रिलेशनशिप में आके क्या करो, किसी की मेमोरीज़ है एंड आपको ऐसा लग रहा है अगर इसने पास्ट में मेरे साथ ऐसा करा है तो इसको करने में कितना टाइम लगेगा प्रेजेंट वाले को, तो ये भी कर सकते हैं ना, तो मैं क्यों किसी के साथ रिलेशनशिप में आऊँ, मैं क्यों फिर से अपने आप को बर्बाद करूँ। आप ऐसा फ़न चीज़ों को ले रहे थे लेकिन कोई आपको लेकर के बहुत सीरियस हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा नहीं मुझे सीरियसनेस नहीं चाहिए, प्लीज़ मैं भी मजाक कर रहा हूँ तुम भी मजाक करो, मुझे कुछ सीरियस चाहिए नहीं है अपने लाइफ में। तो जैसे ये चीज़ बहुत हो सकती है, जिसकी वजह से आपको भी आपको भी गिल्ट हो सकता है कि यार मैंने इसका दिल दुखा दिया, मेरी वजह से ये अभी ऐसा फील कर रहा होगा वैसा फील कर रहा होगा। लेकिन वही बात होती है, जो चीज़ मुझे मतलब जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, वो चीज़ हम क्यों ही ज़बरदस्ती करें। मैं ऐसा कर रही हूँ कि मैं ऐसा कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे आप हो, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है वो चीज़ नहीं पसंद है, मैं क्यों फिर किसी के दिल रखने के लिए बोलूँ झूठ, है ना। तो यहाँ पे वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है और आप सच कहते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड आपको ऐसा भी लग सकता है कि मैंने सच कहा तो मे भी इसको बहुत गुस्सा आया होगा या फिर इसको बहुत हर्ट हुआ होगा, लेकिन आपको कोई फिर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे बता रहे हैं कि आप दर्द से निकल के, दुख दर्द से निकल के अब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। अब आपने लोगों की केयर करनी ही छोड़ दी। पहले आप ना लोगों की छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा केयर करा करते थे, है ना, छोटी छोटी बातों पे लोगों की बहुत फिक्र करा करते थे। अब आपने ना केयर करना ही छोड़ दिया लोगों का। अब आप ना ही खुद की केयर अच्छे से करते हो, ना ही आप लोगों की केयर अच्छे से करते हो। तो जैसे टू ऑफ सोर्ड्स से केयर करना ही आपने छोड़ दिया, और जैसे ही आपने केयर करना छोड़ दिया वैसे ही आप वो जो अनकंफर्टेबल एनर्जी, वो जो ब्लाइंडली ट्रस्ट करने का आपका नेचर है, वही उसी टाइम पे वो चीज़ चली गई। जब हम किसी की केयर करते हैं ना, चाहे वो फिर स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, हमारा एक इमोशन उसके साथ जुड़ जाता है तो टू ऑफ सोर्ड्स से क्योंकि आपने केयर करने छोड़े तो आपका इमोशंस भी सामने वाले के प्रति ख़त्म हो गया, है ना। टू ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो रैंडमली फीचर हो सकती है। हाउ टू एक्सप्लेन दैट, लाइक हाउ टू से, समझते होगी जैसे रैंडमली कुछ चीज़ें आपके ज़रिए किसी और के लाइफ में बहुत ऐसे ना मायना नहीं कहते इसको, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपने रैंडमली कुछ चीज़ों को करा, आपने रैंडमली किसी की कुछ तारीफ़ करी, सामने वाला उस चीज़ से बहुत प्रभावित हो गया। रैंडमली चीज़ें जैसे आपके ज़रिए प्रेजेंट हो रही हैं,
आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे हो। आपके ज़रिए कुछ चीज़ें जो है वो लोगों की तरफ प्रस्तुत हो रही है, लोगों के सामने आ रही है। अब चाहे वो फिर कोई सच हो, चाहे फिर वो कोई भी बात हो, एंड आपको इस वजह से आपको बहुत रिस्पेक्ट दिया जा सकता है कि इसको बहुत कुछ पता है, ये चीज़ आपको सुनने में आ सकती है कि आपको बहुत कुछ पता है, आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत अप्रिशिएशन भी आपको मिल सकता है। 3 ऑफ सोर्ड्स से अगर कोई आपके साथ दगाबाजी कर रहा था या फिर कोई आपके सामने अपना था और आपको पता था कि हाँ कोई तो है जो मेरे साथ झूठ कह रहा है, कोई तो है जो मुझे धोखा दे रहा है, एवे ही टैरो में नहीं आ रहा है बार बार कि कोई मुझे धोखा दे रहा है, धोखा दे रहा है, अगर ऐसा कुछ था, या फिर आप किसी के लिए बहुत दिनों से सेक्रीफाइस कर रहे थे ये सोच के कि अरे ये तो मेरी किस्मत में है, अरे ये दुख तो मेरी किस्मत में है, अरे वो मुझे छोड़ गया तो अब मेरे किस्मत में है, मुझे रोते रहना है ज़िंदगी भर। तो आप उस उस मेंटेलिटी से निकल रहे हो, उस लो मेंटेलिटी से निकल रहे हो जहाँ पे आप कह रहे हो अगर कोई मुझे दुख देख के चला गया, अगर किसी की वजह से मैं रो रहा हूँ तो शायद यही मेरी किस्मत है। इस मेंटालिटी से आप निकल रहे हो, और जब आप इस मेंटालिटी से निकलोगे ना तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आपने खुद को कितना हर्ट करा है, एंड आप फिर किसी और को हर्ट करने का मौका नहीं दोगे। और ये जस्ट आपको परखा जाएगा, 9 ऑफ कप्स से आपको परखा जाएगा कि अभी आप क्या कर रहे हो, अभी भी आपको समझ आया है कि नहीं कि अच्छे लोग कैसे होते हैं, बुरे लोग कैसे होते हैं। 9 ऑफ कप्स से आपको परखा जाएगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आपको क्या समझ आ रहा है इस इंसान को देख के। अगर आपको ऑलरेडी पता चल रहा है कि हाँ ये इंसान बस अपने फ़न के लिए कर रहा है मुझसे बात, या फिर अपने फ़न के लिए मेरे में इंटरेस्ट दिखा रहा है, जब इसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, देन इट्स अ साइन कि आप मैच्योर हो गए हो एंड आपको समझ आ गई, आपको लोगों की परख आ गई है, लोगों को कैसे परखते हैं, लोगों को कैसे समझते हैं, आप में समझदारी आ गई है। अगर आप नहीं समझ पाओ तो समझ जाना अभी एक और ठोकर लगनी बाकी है। 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से ऐसा लग रहा है मुझे पता नहीं किसी की वजह से आप खुद को बहुत हर्ट कर रहे थे, किसी की वजह से आप खुद बहुत पेन में थे, आपको ऐसा लग रहा था वो जो मेरे साथ कर रहा है वो चीज़ सही है। अगर सामने वाला कह रहा है कि हाँ मैं बिज़ी हूँ, या फिर हाँ मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती, तो वो चीज़ सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ तो पता नहीं सामने वाले को कैसा लग रहा होगा। आप हमेशा सेक्रीफाइस करते हुए चलते थे, लेकिन जब आप इस गलतफहमी में से निकलोगे ना कि यही आपकी किस्मत है, जो आप इस लो मेंटालिटी से निकलोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में कुछ किस्मत नहीं होती, हम जो करते हैं, हमारा जो कर्म होता है ना, उसी हिसाब से हमारी आगे की चीज़ें भी डिसाइड होती है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स से एकदम से रियलाइजेशन होना कि मैं ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, मैं किसी की वजह से क्यों रो रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सी जुलाई मंथ के लिए कुछ और कार्ड। वी हैव इनोसेंस, इन दोनों कार्ड के बीच में आया है ये। ऐसा लग रहा है इनोसेंस के कार्ड से कि जैसे वो ये जो भी इंसान है ना, आप इसको एक शब्द में अगर आप जानना चाहते हो कि ये इंसान कैसा है तो समझ जाओ इनोसेंट है ये इंसान। ये बहुत मतलब बच्चों वाली एनर्जी का है, मतलब ऐसा है ये इंसान, ये जो भी इंसान आप में इंटरेस्ट दिखाएगा ये थोड़ा सा बच्चा जैसा है, मतलब इसको थोड़ा सा आपको ऐसा ट्रीट करना पड़ेगा कि इसको छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं, एंड अगर आपको पसंद ही नहीं है ऐसे लोग जो आपको छोटी छोटी बातों पे बार बार आपको मनाना पड़े, तो इस इंसान को छोड़ दीजिएगा। नहीं तो फिर इसका दिल मत इसको ना ऐसा नहीं करिएगा कि ना इधर ना उधर, ऐसा मत करिएगा, इसको बीच में अटका के मत छोड़ दीजिएगा। या तो फिर नो तो नो ही, या तो फिर यस तो नहीं यस ही, है ना, पता नहीं मत बोलिएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनोसेंस के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है मुझे, डेफिनेटली आपके लाइफ में एक वैसा टाइम आने वाला है जुलाई के मंथ में जब आप इमोशनली फिज़िकली बहुत बहुत हैप्पी महसूस करोगे। आपको बहुत बहुत जैसे ऐसा लगेगा कि बाहर आ गया, कहने को जश्न बहारा है, वो गाना जो है ना मुझे लिटरली वो चैनल हो रहा है। तो डेफिनेटली वैसा कुछ कि मेरी लाइफ में बाहर आ गई, मेरी लाइफ में खुशियों की बाहर आ गई। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में जो भी है उसके रिलेटेड मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में जो भी है वो मुझे दिया गया है एंजल्स के ज़रिए। तो मैं एंजल्स को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही वैसी एनर्जी है। लेट्स सी, वी हैव फाइटिंग। तो अगर किसी के साथ आपकी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, या फिर कोई आपके सामने आपका अपना था और आपके पीठ पीछे जाके बहुत कुछ खिचड़ी पका रहा था, जैसे मे बी आपको हर्ट करने की तैयारी या फिर आपको धोखा देने की तैयारी अगर कोई कर रहा था, तो उसका फेस आपके सामने आ सकता है। मैंने ये आपको मैसेज पहले भी दिया है आई थिंक, आई डोंट नो। तो आप किसी के सामने आपका फेस आ सकता है, किसी का रियल फेस, कि अरे सामने वाला तो ऐसा है, ये कितना झूठ, ये कितना धोखेबाजी मेरे साथ कर रहा था, ये कितना धोखेबाज इंसान है यार ये इंसान। यही आप खुद भी मैनिफेस्ट करोगे कि ये इंसान कभी किसी के लाइफ में ना जाए, क्योंकि ये इंसान बहुत बहुत चीट करता है लोगों को। फाइटिंग के कार्ड से ऐसा लग रहा है मुझे कि जो आपके सामने नहीं हो रहा था, जो आपके पीठ पीछे लोग कर रहे थे बातें, वो आपको एकदम से सुनने में आ सकते हैं कि मेरे पीठ पीछे कोई ये बोल रहा है, मेरे पीठ पीछे कोई वो बोल रहा है, एंड आप बैठे बैठे सोचो कि बोलते रहो,
दम होता तो मेरे सामने आके बोलते ना, लोग मेरे से डरते इस वजह से मेरे पीठ पीछे बोल रहे हैं। और ये भी बात खुद में बहुत अच्छी है ना, कि आप आपसे लोग डरते हैं इस वजह से आपके सामने कोई आके नहीं कह रहा है। कई बार होता है ना, लोग मुंह के सामने कह देते हैं हमारे, है ना, लेकिन लोग आपसे डरते इस वजह से आपके पीठ पीछे कह रहे हैं, तो वो भी बहुत प्राउड की बात होती है। आप कहीं पे चर्चे में हो, वो भी बहुत प्राउड की बात होती है। मैटर ये नहीं करता कि वहाँ पे बात क्या हो रही है, मैटर ये करता है कि वहाँ पे आपका नाम तो लिया जा रहा है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। बेवकूफ़ लोग ऐसा करते हैं, पीठ पीछे गॉसिप करना, किसी को बुरा बोलना, ये बेवकूफ़ी होती है। ये सारी बच्चे जब होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, ये सब करते रहते हैं। वो भी जिनको दिमाग नहीं होता, जो अभी ग्रो कर रहे होते हैं, उन बच्चों से आप अब ज़रूर मिले होंगे, आपने देखा होगा ये चीज़, कि वो लोग ना थोड़े से जेलसी भी रखते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो अभी ग्रो कर रहे होते हैं, जेलसी भी रखते हैं वो छोटी छोटी बातों पे, और वो ऐसा ही करते हैं। एक्चुअल में आपकी बातों को सुनेंगे और किसी और को जाके बताएंगे, जो भी उनके फेवरेट भैया या फिर दीदी होते हैं, वो उनको जाके बताते हैं, है ना, ये चीज़ होती है। तो ये जो भी लोग हैं जो बड़े होकर बच्चों वाली एनर्जी में जी रहे हैं, उनको इग्नोर करना ही अच्छा है। आपको पता है ये चीज़ बेहतरीन तरीके से कि आप कैसे हो कैसे नहीं। तो कोई दूसरा अगर आपको बता रहा है आके कि आपके पीठ पीछे ये बातें चल रही हैं, तो उनको आपको जैसे मीन नहीं करना है, लेट इट बी, उनको जाने दीजिए। वी हैव हॉरस कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर occurring। तो डेफिनेटली जुलाई का जो मंथ होगा ये बहुत सारे चेंजेस लेकर के आएगा, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स, बहुत सारी अच्छी एनर्जी, जो जिन चीज़ों को आप डिजर्व करते हो वो चीज़ें आपके सामने लेकर के आएगा। ठीक है ना, आपको इस वजह से बहुत ऐसा फील होगा कि यस, मुझे जो भी एंजल्स दे रहे हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। ऐसा आपको फील होगा बार बार। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारे प्यारे प्यारे चेंजेस आ रहे हैं। एंजल्स जो आपको मैसेज दे रहे हैं वो यही है कि अच्छा सोचिए जुलाई के मंथ के लिए, तभी अच्छा होगा। ठीक है, सो यही थी आपकी रीडिंग वीडियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।